स्टार्ट। मुझे भारतीय नौसेना के संयुक्त बेड़े का अवलोकन करते हुए खुशी हो रही है, जो कि भारत की समुद्री ताकत की एक झलक देता है। हमारी नौसेना के जहाज़ों, पनडुब्बियों या विमानों को पूर्ण साज सज्जा के साथ देखना एक अभूतपूर्व दृश्य है। इस विशेष अवसर पर मैं नौसेना के सभी अफसरों, नौसैनिकों तथा असैनिक कर्मचारियों को बधाई देती हूँ। मैं भारतीय तटरक्षक के जहाज़ों तथा भारतीय नौवहन निगम के व्यापारिक जहाज़ों और समुद्री कैडेट कोर के कार्मिकों को भी बधाई देना चाहती हूँ, जिन्होंने बेड़ा अवलोकन के इस आयोजन में भाग लिया है। पैरा। भारतीय नौसेना की संख्या और आकार में पिछले दशक के दौरान काफ़ी प्रगति हुई है। परमाणु पनडुब्बी अरिहंत के लोकार्पण और शिवालिक क्लास फ्रिगेट को शामिल करने से हमारी पोत निर्माणियों की क्षमता और हमारे कार्मिकों की तकनीकी दक्षता का पता चलता है। शीघ्र ही विक्रमादित्य विमान वाहकों, कोलकाता श्रेणी के विध्वंसकों और तलवार श्रेणी के फॉलो ऑन फ्रीगेटों तथा स्वदेशी ASW कॉरवेटों और पनडुब्बियों और विमानों की भारी संख्या में शामिल किए जाने से यह नए ऊंचाइयों पर पहुंचने के कगार पर है। आज भारतीय नौसेना इस क्षेत्र में सबसे मजबूत नौसेनाओं में से एक है तथा इसके आधुनिकीकरण की सुव्यवस्थित योजना के आधार पर यह और भी अधिक सशक्त नौसेना बन पाएगी। पैरा। भारत एक समुद्र तटीय देश है और इसके समुद्री हित भी बहुत से हैं। हमारे विदेशी व्यापार की काफ़ी मात्रा समुद्री मार्ग से होती है। हमारा देश 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। इससे हमें स्वाभाविक भौगोलिक फायदा मिलता है, परंतु इससे बहुत सी सुरक्षा चुनौतियां भी पैदा होती है। हमारी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा हमारे देश की सामाजिक और आर्थिक बेहतरी के लिए जरूरी है। समुद्री तटों पर और समुद्र के बीच तेल की खोज संबंधी कार्यकलाप हमारे लिए काफ़ी आर्थिक फायदे के कार्यकलाप हैं। अतः हमारे समुद्र तटों, समुद्री संचार माध्यमों और समुद्र तटीय विकास क्षेत्रों की रक्षा हमारे देश के विकास के लिए सबसे पहले जरूरी है। भारतीय नौसेना के ये प्रमुख कार्य हैं। हमारे देश को पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि हमारी नौसेना, तटरक्षक तथा अन्य समुद्री एजेंसियां मिलकर इन राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर पाएंगी। मैं नौसेना को एक मजबूत समुद्री तथा समुद्र तटीय सुरक्षा ढांचा तैयार करने में भारत के निवासियों के पूर्ण समर्थन का आश्वासन देती हूँ। पैरा। जब से हमारे पड़ोस के क्षेत्र में समुद्री लुटेरों का प्रकोप फैला है, तब से भारतीय नौसेना वर्ष 2008 से इन लुटेरों के विरुद्ध कार्रवाई में सक्रिय रूप से भाग ले रही है और उसने इस दिशा में अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए सामुद्रिक समुदाय तथा इस क्षेत्र में कार्यरत दूसरी नौसेनाओं की प्रशंसा हासिल की है। पैरा।
मुझे बताया गया है कि इन बढ़ती चुनौतियों और दायित्वों के अनुरूप हमारे जहाज़ों को समुद्र में दूर दूर तक लंबे समय के लिए तैनात किया जा रहा है। हमारे अफसरों तथा नाविकों ने इन चुनौतियों का सामना किया है और कठिन परिस्थितियों में कार्य करते हुए पूर्ण समर्पण और दृढ़ निश्चय का परिचय दिया है। मैं इसके लिए आप में से हर एक को बधाई देती हूँ और सराहना करती हूँ। पैरा। मुझे विश्वास है कि हमारी नौसेना भविष्य में हमारी समुद्री सुरक्षा के सामने आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय रक्षा सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर के रूप में मुझे अपने नौसेना कर्मियों की क्षमता और उनके दृढ़ निश्चय पर भरोसा है। मैं यहाँ मौजूद सभी लोगों को तथा उन सभी लोगों को बधाई देती हूँ जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर बेड़े के अवलोकन के इस शानदार आयोजन की तैयारियों में भाग लिया है। मैं नौसेना के अधिकारियों, नौसैनिकों तथा असैनिक कर्मचारियों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं देती हूँ। मैं उन्हें नए वर्ष के लिए हार्दिक शुभकामनाएं भी देती हूँ तथा उम्मीद करती हूँ कि वर्ष 2022 हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण सफलता और आपके तथा आपके परिवार के लिए समृद्धि लेकर आएगा। मैं भारतीय नौसेना को समुद्री यात्रा के दौरान मौसम और सुनहरे भविष्य की कामना करती हूँ। स्टॉप। पैरा। मुझे नौसेना बेड़े के पश्चिमी नौसेना कमान में आकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। भारतीय नौसेना भारत का लघु रूप है जिसमें संपूर्ण भारत के लोग क्षेत्र, भाषा, रंग, रूप, धर्म, जाति या पंथ के भेदभाव के बिना साथ रहते हैं और काम करते हैं। नौसेना का यह मिलाजुला स्वरूप हमारे राष्ट्र के विविध परंतु एकीकृत ढांचे का द्योतक है और यह हमारे सुनहरे भविष्य का प्रतीक है। हमारी नौसेना के सम्मान में आज एक डाक टिकट जारी किए जाने के अवसर पर मैं आप सबको बधाई देती हूँ। पैरा। स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में शुरू से ही हमारे दूरदर्शी राष्ट्र नेताओं ने समुद्री क्रियाकलापों के महत्व और समुद्री ताकत के महत्व को महसूस किया था। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बार कहा था, जमीन पर सुरक्षित रहने के लिए समुद्र में श्रेष्ठ होना जरूरी है। यह कथन आज भी उतना ही सच है जितना उस समय था। उस समय के सुरक्षा माहौल को देखते हुए और सीमित संसाधनों के कारण उनकी संकल्पना को पूरी तरह साकार करने में बधाई आई, परंतु वर्तमान परिदृश्य वैसा नहीं है। भारत की बढ़ती राष्ट्रीय शक्ति और इसके व्यापक महत्वपूर्ण हितों के कारण हमारी विस्तृत समुद्री नौसेना को सुदृढ़ बनाने का न केवल अवसर है वरन ऐसा करना जरूरी हो गया है, परंतु यह भी सच है कि भारत के बढ़ते हितों के कारण उतनी ही अतिरिक्त जिम्मेदारियां बढ़ रही है, जिसकी जिम्मेदारी क्षेत्रीय शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए हमारी नौसेना को लेनी होगी। पैरा।
मैं कल सुबह अपने राष्ट्र की नौसैनिक क्षमताओं को देखने के लिए व्यग्रता से प्रतीक्षा कर रही हूँ। पश्चिमी नौसेना कमान द्वारा आज रात्रि आयोजित यह भोज भारतीय नौसेना की परंपरा तथा आतिथ्य के अनुरूप है। आज मेरे जन्मदिवस के मौके पर आपकी शुभकामनाओं के लिए मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं नौसेना के लिए उनके सभी भावी कार्यकलापों में सफलता की कामना करती हूँ। मुझे विश्वास है कि इसके कुशल नेतृत्व में भारतीय नौसेना हमारे राष्ट्र ध्वज को हमेशा ऊंचा उठाए रखेगी। स्टॉप। थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव और प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को शेयर करें।